तो इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन। चौथा टॉपिक है विंड इरोजन का। इस टॉपिक के अंतर्गत तीन अलग से सब टॉपिक हैं: डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। कहने का मतलब है कि व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन। अगर हिंदी में इसे समझे तो प्रक्रिया, मैकेनिक्स का मतलब हो जाता है प्रक्रिया। विंड इरोजन की प्रक्रिया क्या है? तो विंड इरोजन की प्रक्रिया को समझने के लिए तीन अलग अलग फेज है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फेज या थ्री डिस्टिंक्ट फेज। बिल्कुल डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल अलग अलग तीन फेज है। तीनों फेज मिलते हैं तो पूरा इरोजन की प्रक्रिया पूरी होती है। वो तीनों फेज में पहला फेज है डिटैचमेंट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा डिपोजिशन। ये तीन डिफरेंट फेज है। अब आइए इन तीनों डिफरेंट फेज की बात करें। किसको कहते हैं डिटैचमेंट, किसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और किसको कहते हैं डिपोजिशन। लगभग 20 to 21 पॉइंट होंगे सबको मिला करके, जिसमें से लगभग 10 या 11 या 12 डेटाबेस फैक्ट निकल जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। या सबको मिला दीजिए तो सब्जेक्टिव सेमेस्टर के लिए हो गया या कंपटीशन के लिए सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन हो गया। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट में 4 पॉइंट हम लिखेंगे। पहला ये कि ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा जब सॉइल सरफेस से टकराती है तो सॉइल पार्टिकल बहती हुई हवा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। When blowing wind strike to the soil surface, then wind exert the pressure or you can say force on the soil surface, and most of the force exerted by the wind is absorbed by the soil particle। ये पहला पॉइंट है, समझ गए। जब बहती हुई हवा ग्राउंड से टकराती है तो सॉइल पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है और ये जो फोर्स अप्लाई करती है वो सॉइल पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर soil particle are lighter in weight, if soil particles lighter in weight and smaller in diameter, smaller in size या diameter, अगर ये ऐसा है और फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, then wind can lift them। पहली बार कि बहती हुई हवा सॉइल पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है और जितनी फोर्स अप्लाई करती है इसमें से मैक्सिमम फोर्स सॉइल पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब अगर वह पार्टिकल वेट में बहुत हल्का है और साइज में बहुत छोटा है तो विंड उसको उठा लेगा, लिफ्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम डिटैचमेंट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिटैचमेंट या इसको कहते हैं इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की शुरुआत। तो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिटैचमेंट या इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। चौथा पॉइंट, फॉर मोस्ट ऑफ द इरोडेबल सॉइल
जो सॉइल इरोडेबल सॉइल की कैटेगरी में आते हैं उनका पार्टिकल डायमीटर, एवरेज पार्टिकल डायमीटर लगभग 0.1 mm होता है। और उस एवरेज पार्टिकल डायमीटर को 0.1 mm वाले पार्टिकल को लिफ्ट करने के लिए विंड की वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर आवर चाहिए। 16 किलोमीटर पर आवर एट 30 सेंटीमीटर हाइट, जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चाहिए मोस्ट ऑफ द इरोडेबल सॉइल के लिए। जनरल बात है। इसी 16 किलोमीटर पर आवर को हम थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कहीं सुनेंगे आप, कहीं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी सुनेंगे। थ्रेशोल्ड वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी की वह सीमा रेखा जिस पर हमारा कोई वर्क होने लगे। अगर सॉइल पार्टिकल को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो 14 किलोमीटर पर आवर तक सॉइल पार्टिकल लिफ्ट नहीं होगा, 15 तक लिफ्ट नहीं होगा, 16 तक लिफ्ट नहीं होगा, सॉरी 15 तक लिफ्ट नहीं होगा, 16 जैसे ही होगा, 15-16 सॉइल पार्टिकल लिफ्ट करने लगेगा। इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी या थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे डेटा आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम इसमें 6, 7, 8 डेटाबेस फैक्ट आ जाएंगे। एक तो डेटाबेस फैक्ट इसमें आया, 6, 7 आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो आगे देखिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी 4-5 पॉइंट है। डिटैचमेंट में भी 4 पॉइंट है, इसमें भी 4-5 पॉइंट है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। विंड के पास वेलोसिटी होता है और डायरेक्शन होता है, और ये दोनों वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट कभी होता नहीं है, वेरी करते रहता है। वेरिएबल होने की वजह से ग्राउंड सरफेस के नजदीक, ग्राउंड सरफेस के एडजेसेंट में विंड ईडी प्रोड्यूस करता है। ईडी मतलब घुमावदार हवा का चक्र। अगर एक ग्राउंड सरफेस है तो ऐसे ऐसे ईडी प्रोड्यूस करेगा, जिसको कहते हैं हवा का बवंडर, ठीक है, ईडी। और क्रॉस करेंट, तो इन दोनों के वजह से दोनों वेरिएबल, जो इसके वेलोसिटी भी वेरिएबल होता है, वेलोसिटी भी चेंज करते रहता है और डायरेक्शन भी चेंज करते रहता है। ये जो वेरिएबिलिटी है इसके वजह से ईडी और क्रॉस करंट का निर्माण होता है। और ईडी और क्रॉस करंट सॉइल पार्टिकल को लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी, इसका सॉइल लॉस से क्या लेना देना है या सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना देना है। तो देख लीजिए क्या लेना देना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सॉइल लॉस बराबर के भी माइनस वी टी एच टू द पावर 3 और डायमीटर को पावर 0.5। सॉइल लॉस का वैल्यू है यहां पर, के कांस्टेंट है, भी एक्चुअल वेलोसिटी है। अगर मान लीजिए एक्चुअल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है और थ्रेशोल्ड तो हमको पता है कि 16 किलोमीटर होता है, मिनिमम वेलोसिटी मूव करने के लिए 16 किलोमीटर, और है 20, तो अधिक से अधिक सॉइल हमारा लॉस होगा। तो 20 माइनस 16 के पावर 3, और यह है पार्टिकल डायमीटर। तो वेलोसिटी का रिलेशन ऐसे है, लिखेंगे कि सॉइल लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑफ द वेलोसिटी, और स्क्वायर रूट, सॉइल लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द पार्टिकल डायमीटर। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है, के का वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट,
ग्राउंड सरफेस पर विंड की वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं विंड की वेलोसिटी बढ़ते जाती है। मतलब हाइट में और वेलोसिटी में एक रिलेशन है। कौन कैसा रिलेशन है? तो लॉगरिथमिक रिलेशन है। बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बहुत तरह के इक्वेशन है। उसी तरह एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है विंड की वेलोसिटी बढ़ती है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों बढ़ती है तो दोनों में रिलेशन क्या है? लॉगरिथमिक रिलेशन है। उस लॉगरिथमिक रिलेशन को सिंपल भाषा में लिखा जाता है इस प्रकार: वेलोसिटी ऑफ विंड एट हाइट h बराबर वेलोसिटी एट 10 मीटर हाइट इनटू h बटा h10 टू द पावर a। मतलब अगर आपको 20 मीटर ऊपर, धरती से 20 मीटर ऊपर अगर आपको विंड वेलोसिटी निकालना है तो यही है जो यहां पर आएगा वैल्यू, वो धरती से 20 मीटर ऊपर का वैल्यू होगा अर्थ सरफेस। यहां पर क्या रखेंगे? अर्थ सरफेस से 10 मीटर ऊपर का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहेगा यहां पर लिख देंगे। ये तो दिया है। कितनी हाइट पर पूछ रहा है? 20 मीटर हाइट पर, तो यहां 20 रख देंगे। और नीचे है 10 मीटर हाइट, तो 10 रख देंगे। अब पावर ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.06 से लेकर के 0.6 तक वेरी करता है। ग्रुप वाइज बटा हुआ है कि बेयर सॉइल के लिए इतना, वेजिटेशन के लिए इतना, सी लेवल पर इतना, डिजर्ट लेवल पर, एरिड लेवल पे इतना, वो दिया हुआ रहेगा। एक ही वैल्यू रख देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। तो एक तीसरा पॉइंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। चौथा पॉइंट ये कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 वे हैं, 3 तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। आपके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है ये तीनों तरीका। 3 तरीके से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो तरीका किस बात पर डिपेंड करता है? तो तरीका डिपेंड करता है कि आपके पार्टिकल का डायमीटर क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो ये 3 तरीके हैं: सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन क्या होता है? पहले तो तीनों का डेफिनेशन। तो सस्पेंशन में होता क्या है कि ग्रेविटी फोर्स, पार्टिकल पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स विंड फोर्स से, विंड का जो ड्रैग फोर्स होता है, आप लोग ड्रैग को जानते होंगे, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो जब ग्रेविटी फोर्स ड्रैग फोर्स से काफी कम होता है, मतलब पार्टिकल नीचे नहीं आकर के फ्लूइड के साथ फ्लो करेगा, हवा के साथ फ्लो करेगा, उस अवस्था को हम सस्पेंशन कहते हैं। टोटल जितना भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन उसका 3 से लेकर के 40%, कम से कम 3, अधिक से अधिक 40, ये डेटा कहता है। वो ट्रांसपोर्टेशन सस्पेंशन के द्वारा होगा। और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंशन के द्वारा मूव करते हैं। वैसे पार्टिकल वैसे पार्टिकल जिनका डायमीटर 0.1 mm से कम होता है। ऐसा नहीं कि सारे का 0.1 mm होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड बाय द सस्पेंशन हैव डायमीटर लेस देन 0.1 mm। तो ये तीनों पॉइंट हमने यहां लिख दिया। अब नेक्स्ट आइए साल्टेशन। इसमें 3 से 40% और इसमें सबसे ज्यादा 50 से 75%। अगर 100 kg सॉइल का लॉस हुआ है, 100 kg सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है टोटल विंड इरोजन के द्वारा, तो 50 से लेकर के 75 kg तक 100 kg सिर्फ और सिर्फ साल्टेशन से होगा।
सल्टेशन में जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल होंगे, सल्टेशन के द्वारा जितने पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन कराया गया होगा, उनमें ज्यादातर पार्टिकल का डायमीटर 0.1 mm से लेकर के 0.5 mm, ये डेटाबेस फैक्ट्स है, यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो हुआ कि सल्टेशन कहते किसको है, जैसे सस्पेंशन का डेफिनेशन लिखा, सल्टेशन का डेफिनेशन क्या है, तो सल्टेशन का डेफिनेशन में आपको लिखना होगा कि सल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच ए सीरीज ऑफ बाउंस एंड जंप, एक बार पार्टिकल को बाउंस करना, फिर नीचे आना, फिर बाउंस जंप, इसी को कहते हैं बाउंस जंप, उछल कूद करना। तो एक टर्म इसमें और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है, अगर इस तरह से बाउंस और जंपिंग हो रहा है तो यहां से यहां तक जो लंबाई, जो लेंथ कवर किया और ऊंचाई कितना कवर किया, h, लंबाई कितना कवर किया, l, तो कौन ज्यादा है, l, कौन कम है, h। अगर l ज्यादा है तो h से कितना गुना ज्यादा है, तो l बराबर हो जाता है 4h, लगभग 4 गुना। ये ट्रांसपोर्टेशन का फैक्ट है। हो गया 1 2 3 4 5 डेटाबेस क्वेश्चन। नेक्स्ट सरफेस क्रीप, तो सरफेस क्रीप में, सरफेस क्रीप के द्वारा जितना भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल का डायमीटर 0.5 mm से 2 mm तक होता है, 0.5 से 2 mm। और कितना टोटल ट्रांसपोर्टेशन का, टोटल सॉइल लॉस का, यही तीनों मिलकर के तो टोटल सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो इन तीनों में कितना वेटेज इसका है, तो ये 5 से 25% वेट ऑफ सॉइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब सरफेस क्रीप का डेफिनेशन क्या है, तो लिखेंगे कि व्हेन सॉइल पार्टिकल are heavier in weight and larger in diameter, that's why gravity force is more than the wind force, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो जाता है विंड फोर्स से, ये उठा नहीं पाता। लेकिन शियर स्ट्रेस तो लगाता ही है, शियर स्ट्रेस का एप्लीकेशन करता है। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि पार्टिकल बिकम्स रोल, पार्टिकल रोल करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है, और घूम घूम करके सतह को पकड़ पकड़ करके, चूंकि शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल साइज बड़े हैं इसलिए। तो ये इसका डिफिनेशन है। ये है आपका मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का मतलब प्रक्रिया होता है, हिंदी में प्रक्रिया। टोटल प्रक्रिया क्या है, तो टोटल प्रक्रिया का 3 फेज, डिटैचमेंट मतलब उखड़ना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहां से वहां जाना, और वहां जाकर के जमा होना। तो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन में ही 3 पढ़े ना हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन दूसरा फेज था, पहला फेज डिटैचमेंट था, दूसरा फेज ट्रांसपोर्टेशन था, और ट्रांसपोर्टेशन में 3 तरह के तरीके हैं ट्रांसपोर्ट होने के। पहला डिटैचमेंट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा डिपोजिशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने 3 तरह का पढ़ा, यही मेन याद रखना होता है। अब डिपोजिशन, तो डिपोजिशन कब होगा, डिपोजिशन तब होगा, पहली पॉइंट, कि व्हेन विंड वेलोसिटी रिड्यूस, जब विंड वेलोसिटी घट जाता है, देन ड्रैग फोर्स बिकम्स मोर लेस देन ग्रेविटी फोर्स। ड्रैग फोर्स मतलब जो फोर्स पैरेलल लगता है, हवा इधर पर आ रहा है तो पार्टिकल पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, और इधर वाले को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। जब विंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये वाला कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, डिपोजिशन होगा। दूसरी बात,
ये तो होगा, ठीक है। दूसरी बात, विंड स्पीड कम होगी क्यों? तो विंड स्पीड रिड्यूस ड्यू टू सम बैरियर, कुछ रुकावट के कारण, जैसे कि बिल्डिंग, पहाड़, ट्री इटीसी, इनके वजह से अगर बीच में पड़ जाते हैं तो डिपोजिशन हो जाएगा वहीं पर। तीसरा पॉइंट, सम टाइम डिपोजिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाई रेनफॉल, अगर उसी समय बारिश होने लगा तो डिपोजिशन पक्का हो जाएगा। चौथा पॉइंट, सम टाइम विंड स्पीड इज रिड्यूस बाई क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिक हवा की रफ्तार कम हो जाता है, प्रेशर वेरिएशन की वजह से, वायुमंडलीय दाब की वजह से। तो ये आपका हो गया मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन।